में क्या आता है? शायद कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स, बड़ी बड़ी बातें और एक सबसे बड़ा डर कि कहीं अपना पैसा डूब ना जाए। अगर आपके मन में भी यही सब चलता है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए ही हैं। हम मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, एक सन्यासी वाले धैर्य के साथ। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले वो बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है। फिर ये जानेंगे कि एक सन्यासी और मगरमच्छ वाली सोच आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट असल में चलता कैसे, फिर वो सिग्नल कैसे पकड़ें जब मार्केट पलटने वाला हो, और आखिर में हम खुद को पहचानेंगे कि हम कौन हैं, एक बुल, एक बेर या फिर एक पिग। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मार्केट का सबसे बड़ा सवाल। ये वो जगह है जहां आकर ज्यादातर नए लोग हिम्मत हार जाते हैं। एक सच है, और ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, मार्केट में आने वाले 90% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या मार्केट वाकई इतना मुश्किल है? नहीं। वजह है एक खास तरह की गलती जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। और वजह है ये। मिलिए पिग से। ये वो ट्रेडर है जिससे हर तरफ बस मौका ही मौका दिखता है। कोई शेयर जरा सा ऊपर गया तो फोमो में, मतलब छूट जाने के डर से खरीद लिया। थोड़ा सा नीचे गिरा तो घबरा कर बेच दिया। ना कोई प्लान, ना कोई डिसिप्लिन, बस लालच और डर के हिसाब से फैसले। और यकीन मानिए, मार्केट में सबसे पहले बलि ऐसे ही ट्रेडर की चढ़ती है। तो अब सवाल यह है कि पिग बनने से बचें कैसे? इसका जवाब देखिए किसी फैंसी इंडिकेटर या सॉफ्टवेयर में नहीं है। जवाब है हमारे दिमाग में, सही माइंडसेट अपनाने में। और यहीं आता है हमारा दूसरा हिस्सा, सन्यासी और मगरमच्छ की सोच। पता है मार्केट में कामयाब होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? एक सन्यासी की तरह ट्रेड करो। नहीं नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भगवा कपड़े पहनकर स्क्रीन के सामने बैठना है। इसका मतलब है दिमाग को एकदम शांत रखना, बाजार के शोर शराबे से खुद को दूर रखना। एक मंक ट्रेडर में ना ये 4 गुण होने ही चाहिए। सबसे पहला धैर्य, यानी सही मौके का इंतजार करना, हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश न करना। दूसरा ज्ञान, मतलब आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना, बल्कि चार्ट को समझना। तीसरा विनम्रता, ये बात मान लेना कि मार्केट ही सबसे बड़ा है। और चौथा अनुशासन, जो भी प्लान बनाया है उस पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे ना एक और जबरदस्त तरीके से समझते हैं। सोचिए, जंगल में शेर क्या करता है? वो शिकार के पीछे भागता है, अपनी सारी ताकत लगा देता है, और जरूरी नहीं कि हर बार कामयाब हो। लेकिन मगरमच्छ, वो पानी में एकदम शांत पड़ा रहता है। वो तब तक 1 इंच भी नहीं हिलता जब तक शिकार खुद चलकर उसके मुंह तक ना आ जाए। ट्रेडिंग में हमें शेर नहीं, मगरमच्छ बनना है। अपने मौके का इंतजार करना है, ना कि हर छोटी मोटी हलचल के पीछे भागना। चलिए, माइंडसेट तो समझ आ गया, पर प्रैक्टिकली मार्केट को पढ़ें कैसे? इसके लिए हमें सीखनी होगी मार्केट की ABC, और उसे कहते हैं डाउ थ्योरी। ये हमारा तीसरा हिस्सा है। देखिए, मार्केट ना सिर्फ 3 तरीकों से चलता है। पहला है अप ट्रेंड, मतलब बाजार ऊपर जा रहा है। इसकी पहचान बहुत सीधी सी है। मार्केट एक नया हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, लेकिन पिछले लो से ऊपर ही रुक जाता है। ये बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। जब तक ये पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड मजबूत है। दूसरा है डाउन ट्रेंड, बिल्कुल अप ट्रेंड का उल्टा। इसमें मार्केट ऊपर नहीं, नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरता है। मतलब एक नया लो बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन पिछले हाई के नीचे ही रह जाता है। ये गिरावट का एक साफ संकेत है। और तीसरा, और सच कहूं तो सबसे मुश्किल, वो है साइडवेज मार्केट। यहां मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, बस एक डिब्बे में, एक रेंज में फंस गया है। और यही वो टाइम है जब हमें मगरमच्छ बनना है, किनारे पर बैठना है और इंतजार करना है। यहां जो कोई भी शेर बनने की कोशिश करता है वो बुरी तरह फंस जाता है। अब आता है चौथा हिस्सा, और ये सबसे सबसे जरूरी है। हमें यह कैसे पता चलेगा कि अब अप ट्रेंड खत्म होने वाला है या डाउन ट्रेंड अब पलटने वाला है? वो सिग्नल कैसे पकड़ें? चलिए एक चलते हुए अप ट्रेंड का उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1, मार्केट मजबूती से हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, सब कुछ बढ़िया है। स्टेप 2, लेकिन अचानक वो एक नया हाई बनाने में फेल हो जाता है, रुक जाता है। ये है पहली घंटी खतरे की। स्टेप 3, और फिर वो अपने पिछले हायर लो को भी तोड़कर नीचे चला जाता है। बस गेम ओवर, खेल पलट चुका है। यही है वो असली सिग्नल जिसका हमें इंतजार था। एक बात हमेशा याद रखनी है, गांठ बांध लीजिए, कोई भी ट्रेंड हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलता। जो ऊपर गया है वो नीचे जरूर आएगा, और जो गिरा है वो एक दिन उठेगा भी। एक स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इस बदलाव के सिग्नल को सबसे पहले पहचान ले। और अब हम आ गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, बुल, बेर या पिग। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना,
उसके आधार पर अब ये फैसला करने का वक्त है कि मार्केट में हमारी पहचान क्या है। मार्केट में ना असल में दो ही खिलाड़ी होते हैं। एक है बुल यानी तेजड़िया, उसे लगता है कि कीमतें ऊपर जाएंगी और वो खरीदता है। और दूसरा है बेर यानी मंदड़िया, उसे लगता है कि कीमतें नीचे गिरेंगी और वो बेचता है। और ये स्लाइड हमारी सारी बातों का निचोड़ है। बुल भी पैसा बना सकता है, बेर भी बना सकता है, क्योंकि दोनों के पास एक डायरेक्शन है, एक प्लान है। लेकिन पिग, जो बिना डिसिप्लिन के सिर्फ लालच और डर में बहकर ट्रेड करता है, वो हमेशा मारा जाता है। मार्केट ऐसे ट्रेडर को कभी नहीं बख्शता। तो अब अगली बार जब भी वो बाय या सेल का बटन दबाने का मन करे ना, बस 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से ये सवाल पूछना, इस ट्रेड के पीछे मेरा प्लान क्या है? मैं एक बुल की तरह सोच रहा हूं, एक बेर की तरह, या फिर सिर्फ एक पिग की तरह भावनाओं में बह रहा हूं? जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का राज उसी एक जवाब में छिपा है।